हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। दोस्तों, इस कोरोना वायरस के कठिन समय में हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन में जो काफ़ी नुकसान हुआ है बच्चों का। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लोज हो चुके हैं, स्कूल वगैरह खुल नहीं रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन पर डिपेंड हैं। अब हम सभी ये भी जानते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग इतना आसान नहीं है और हर किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो हमारी टीम ने ये सोचा है कि हम और इंडिया के हर जगह के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो या स्टेट बोर्ड का हो, हर किसी के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको करना सिर्फ यही है कि जहां भी आपको ये वीडियो मिलता है, मतलब जैसे यूट्यूब पर मिले, फेसबुक पर मिले या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले, अगर आप 9th में, 10th में, 11th, 12th, नीट, आईजी मेंस इन सब की तैयारी कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई कर रहे हैं और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट आपके पास मतलब इनमें से कोई आप पढ़ना चाहते हैं या सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल और व्हाट्सएप नंबर छोड़ देना है। आप या तो ईमेल छोड़ दीजिए या व्हाट्सएप नंबर, या दोनों छोड़ दीजिए, हम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। फीस बहुत ही मिनिमम रखी गई है और जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे आप अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। यहाँ पर भी डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, यहाँ पर भी एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड की किताबों को पढ़ाया जाएगा। अलग अलग टीचर क्लासेस लेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर टेस्ट होंगे, टेस्ट को डिजिटली चेक करके आपको या आपके पेरेंट्स को भेजा जाएगा, जिससे आप आसानी से अपनी जैसी स्टडी आप पहले ऑफलाइन में करते थे वैसे ही करेंगे। और मेरी कोशिश ये है कि मैं उससे भी अच्छा आपको दे सकूं, जिससे सिर्फ मेरे ही शहर के स्टूडेंट नहीं, बाकी और शहरों के जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग बंद है, सब कुछ क्लोज है, वो भी पढ़ सकें, वो भी आसानी से चीजों को समझ सकें और एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा दे सकें। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है कि आपको करना क्या है। अब मैं आपको 12th क्लास की एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की एक रिएक्शन सिखा रहा हूं, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ध्यान रखिए, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एक चीज आपको याद रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसमें एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है जी। अब समझ लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। जैसे ये एल्डिहाइड है और इसका पास वाला कार्बन ये है, ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। तो ये जो हाइड्रोजन होगा जो अल्फा कार्बन पर अटैच होगा उसको कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां पर ये लीजिए, ये देख लीजिए, ये कौन सा है, अल्फा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन में ये समझ गए हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, अब आप समझिए कि अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत क्या है। ठीक है, मतलब ये काम क्या करता है, तभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, आप लोग साथ साथ में नोट कर लिया करें, नहीं तो आप बीच में वीडियो को पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए, मैं समझाता हूं आपको एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां से आपको पता चलेगा कि अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, अगर आपने बेसिक मीडियम लिया यानी एल्कलाइन मीडियम OH-, तो जो अल्फा हाइड्रोजन है, देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल ये वाला ले रहा हूं, क्या होगा, ये होगा अल्फा कार्बन, ये होगा अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा, ये बॉन्ड कहां जाएगा, यहां पर,
क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखिए ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, दोनों में क्या होगी, रेजोनेंस। क्या बन जाएगा, CH2CO माइनस ये H। ठीक है, ये देखिए क्या बन रहे हैं, ये रेजोनेंस हो रही है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हाईली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये किससे बने हैं, आप देख लीजिए, ये बने हैं इस कार्बेनियन से, एनाइन या फिर कार्बेनियन से बने हैं। कार्बेनियन मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया कि अल्फा हाइड्रोजन जब हट जाता है तो क्या बनाता है, कार्बेनियन, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर सकता है। अब हमें, जब हम एल्डोल कंडेंसेशन तक इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो ये रिएक्शन, ये भी बात समझ चुके हैं कि एल्डिहाइड कीटोन की मेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब अल्फा हाइड्रोजन हटाकर आपने कार्बेनियन बनाया, मतलब न्यूक्लियोफाइल बनाया, तो वो न्यूक्लियोफाइल किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक कर सकता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो कार्बेनियन नहीं बनता, मतलब न्यूक्लियोफाइल नहीं बनता, वो अटैक कैसे करेगा। तो ये क्लियर हो गई कि अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होती है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एल्डोल होता क्या है। एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बच्चों ये बड़ी रिएक्शन है, थोड़ा हम सीखेंगे इस चीज के बारे में। ठीक है, और यहां पर ये है, एल्डोल के बारे में समझ लेते हैं क्या है ये, COH H CHO। अब आप देख लीजिए, ये अल्फा, ये बीटा पर क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी यानी OH, तो और वो भी CHO के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को एल्डोल कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बताया जा रहा है, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बताया जा रहा है, पहले से ही उस नाम से ही पता चल जाता है। कीटोल देख लीजिए क्या होता है, ये होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सिंपल सी बात है, जो एल्डिहाइड से बनेगा वो एल्डोल, जो कीटोन से बनेगा वो कीटोल। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, HCHOH C डबल बॉन्ड OR। आप देख सकते हैं यहां पर ये अल्फा, ये बीटा पर OH है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, एल्डोल पता चल गया, कीटोल पता चल गया, अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है ये पता चल गया, क्या होता है ये पता चल गया। अब सिर्फ रिएक्शन कैसे होती है ये करना रह गया है। देख लीजिए, यहां पर हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, CH2 C, ये H यहां पर। मैं पहले ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगा। ट्रिक बहुत ही सिंपल है। NaOH की जगह पर आप KOH या फिर कोई भी एल्कलाइन मीडियम ले सकते हैं। देखिए क्या होगा, एक मॉलिक्यूल को आपने एल्काइल हैलाइड को क्या कर लीजिए, आप एक्सपेंड कर लीजिए, सॉरी एल्डिहाइड को आप एक्सपेंड कर लीजिए, जैसे ये है, और दूसरे के जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको आप बाहर निकाल के कुछ इस तरीके से लिख दीजिए। ये ट्रिक बता रहा हूं। इसमें क्या होगा, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ऑक्सीजन पर पहुंचेगा। कार्बोनिल ग्रुप मतलब एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन, तो जो हाइड्रोजन होगा दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन, वो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल ऑक्सीजन पर पहुंचेगा।
और जो अल्फा कार्बन है वो किस पर पहुंचेगा, कार्बोनिल कार्बन पर। अब बना दीजिए फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या बन गया OH और ये CH2CH, ठीक है, क्या बन गया अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूं, ठीक है, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने सबसे पहले OH माइनस लिया, ये कहां से आया, एल्कलाइन मीडियम यानी इस NaOH से, ठीक है। दूसरा आपने मॉलिक्यूल लिया जिसका अल्फा हाइड्रोजन आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये यहां आएगा, क्या बना, H2O बना एक, और दूसरा CH2 नेगेटिव COH। ये क्या है, कार्बेनियन एंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ये लीजिए मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए ये है पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव पर, और ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। क्या हुआ, CH3CHO माइनस CH2CH, ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो H2O है जो यहां पर जनरेट हुआ है, ये H2O आएगा और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर H दे देगा, CH3CHOH CH2CH, ठीक है। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसी तरीके से आप एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर होते हैं, क्रॉस एल्डोल भी होता है, 4 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट, बहुत मतलब और भी टाइप की रिएक्शंस हैं, और कंपटीशन में आपको जब सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जाते हैं तो करने का तरीका भी थोड़ा बहुत बदल जाता है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये बेसिकली मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बनाया था, जिससे आपको मैं ये बता सकूं कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, वॉइस क्लियरिटी वगैरह आपको क्लियर हो रही है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, जो नोट्स मिल रहे हैं वो आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी टीम के और मेंबर भी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और इसी तरीके से मैं फिर से कहूंगा, आप एनरोल कर लीजिए, मिनिमम फीस है और आसानी से आपको डिजिटल पढ़ाई मिलेगी बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।